चलिए गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग एक जैसा कि मैंने पिछला एक हम लोगों ने स्टोरी के माध्यम से हमने इंग्लिश सीखने की कोशिश करी। ये समझिए कि स्टोरी का दूसरा भाग है ना, राइट। तो इसमें भी हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मतलब बहुत ही ये समझिए कि इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके थ्रू हम लोग कुछ वर्ड्स होंगे जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, वो भी हम लोग जानेंगे। उसके साथ साथ हमारा प्रोनाउंसिएशन को जानेंगे, जैसा कि हम लोग इसके बेनिफिट्स के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि इसका क्या क्या बेनिफिट्स, पॉसिबल बेनिफिट्स हो सकता है। और उसी को हम लोग देखते हुए ये हमारा स्टोरी का ये दूसरा स्टोरी है, ये समझिए कि। और ये भी बहुत ही जैसा कि मैं बताया कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। चलिए तो शुरू करते, बिना वेट किए हम लोग शुरू करते हैं। पहला हमारा इसका देख लीजिए, इसका हेडिंग देखिएगा। इसका जो टाइटल है, टुन्नूज वेडिंग। टुन्नू एक लड़का का नाम है और वेडिंग मीन्स हमारा क्या होता है, शादी, राइट। वेडिंग मीन्स हमारा होता है शादी। इसका मतलब क्या हुआ, टुन्नूज वेडिंग का मतलब हुआ टुन्नू का शादी, राइट। चलिए एक चीज़ और, आगे हमने ये क्या किया है कि जितने भी वर्ड्स यहाँ पे देखिएगा, तो मान लीजिए कोई वर्ड यहाँ पे वो यूज हो गया, तो आगे जब भी उसका इस पर्टिकुलर वर्ड आएगा आगे, उसका हम लोग क्या कहते हैं, हम प्रोनाउंसिएशन नहीं लिखा हुआ है, ताकि आप इस चीज़ को मैं जानबूझ के नहीं लिखा हूँ, ताकि चीज़ों को आप पीछे जो पढ़ के गए हैं उसको आप दिमाग में रख सकें, उसको आप माइंड में सही से एब्जॉर्व कर सकें, राइट। उसको ध्यान में रख सकें, इसलिए मैंने उसको इस चीज़ को रिपीट नहीं करने दिया हूँ, ठीक है। कहीं कहीं हो गया होगा, लेकिन ये समझिए कि ज़्यादातर मैं कोशिश किया हूँ कि चीज़ों को रिपीट ना हो, राइट। तो चलिए, जैसा कि मैं पहले बताया था कि मैं एक सेंटेंस पूरा पढ़ूंगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से लेके मैं यदि बोलूँ कि यहाँ से लेके मैं यहाँ तक एक बार में पढ़ूंगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसका पूरा हिंदी बताऊँगा, राइट, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। चलिए तो पहला हमारा है, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, आई थिंक दिस विल लुक गुड। ओके, सो तो पहला देखिए हमारा यहाँ पे क्या है कि टुन्नू वॉज वेरी एक्साइटेड एज हिज मैरिज डेट वॉज अराउंड द कॉर्नर, राइट। यहाँ टुन्नू क्या है, उसका नाम है। वाज मीन्स होता है था, वेरी मीन्स बहुत ज़्यादा, एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का क्या मतलब, टुन्नू बहुत ज़्यादा क्या था, उत्तेजित था। एज क्योंकि हिज मतलब उसका, मैरिज मतलब शादी, डेट मतलब तारीख, शादी की तारीख, वाज मतलब था, अराउंड द कॉर्नर मतलब नज़दीक, यानी कि एज हिज मैरिज डेट, चूँकि उसका शादी का दिन जो था, वाज अराउंड द कॉर्नर यानी कि नज़दीक था, राइट। ही वॉज डूइंग मार्केटिंग एंड परचेजिंग ऑल द एसेंशियल आइटम्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ए मैरिज। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ही मतलब वो, वाज मतलब था, डूइंग मतलब कर रहा, राइट। मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग, जो बाजार में हम लोग सामान खरीदते हैं। एंड मतलब और, परचेजिंग मतलब खरीद रहा था। ऑल मतलब सभी चीज़, द एसेंशियल ज़रूरत की चीज़ें, आइटम्स मतलब सामान, ठीक है। जरूरत, एसेंशियल मतलब ज़रूरत, आइटम मतलब सामान, व्हिच जो कि, इज मतलब है, रिक्वायर्ड मीन्स ज़रूरत, फॉर के लिए, ये मैरिज मतलब शादी, यानी कि ही वॉज डूइंग मार्केटिंग, वह क्या कर रहा था, मार्केटिंग कर रहा था। एंड और परचेजिंग ऑल द इसेंशियल आइटम्स, और परचेजिंग मतलब खरीद रहा था। ऑल द इसेंशियल आइटम्स मीन्स वो सभी ज़रूरत की चीज़ें, इसेंशियल आइटम्स मीन्स ज़रूरत की चीज़ें, व्हिच मतलब जो, इज़ रिक्वायर्ड जिसकी ज़रूरत है, फॉर ए मैरिज शादी के लिए, यानी कि वह, ही वॉज डूइंग मार्केटिंग, वो मार्केटिंग कर रहा था, और एंड परचेजिंग ऑल द एसेंशियल आइटम, और ख़रीद रहा था जो भी सारी ज़रूरत की चीज़ें, व्हिच इज़ जो कि ज़रूरत पड़ती है, किसके लिए, फॉर ए मैरिज शादी के लिए, राइट। ही हैड ऑलरेडी हायर्ड मैनी व्हीकल्स, चैरियट्स, बैंड पार्टी, राइट। ही मतलब वह, हैड मतलब रखता था या फिर था, यहाँ पे सेंस लीजिए, ऑलरेडी पहले ही, हायर्ड मतलब भाड़े पे कर लेना, ठीक है। मैनी मतलब कई, व्हीकल्स मतलब गाड़ियाँ, राइट। चैरियट्स मतलब होता है हमारा रथ। बैंड पार्टी तो हम लोग जानते हैं, बैंड पार्टी हिंदी में भी होता है। तो क्या होता है, ही हैड ऑलरेडी हायर्ड, उसने पहले ही क्या कर रखा था, हायर कर रखा था, यानी भाड़े पे कर रखा था, क्या चीज़, मैनी व्हीकल्स कई गाड़ियाँ, चैरियट्स मतलब रथ, और बैंड पार्टी, राइट। क्या मतलब हुआ, उसने पहले ही कई गाड़ी
कई उसके बाद रथ और बैंड पार्टी को उसने क्या कर रखा था, हायर कर रखा था, यानी कि भाड़े पे कर रखा था। ही ऑल्सो परचेज्ड गुड नंबर ऑफ क्रैकर्स टू बर्स्ट व्हेन इट कम्स टू रीच ब्राइड्स होम। ही ऑल्सो परचेज, ही मतलब वह ऑल्सो मतलब भी, परचेज मतलब खरीद चुका था, गुड मतलब गुड नंबर मतलब ज़्यादा मात्रा में, ऑफ क्रैकर्स, क्रैकर्स मीन्स पटाखे, ठीक है। टू बर्स्ट मतलब टू बर्स्ट मीन्स फोड़ने के लिए, व्हेन मतलब जब, इट कम्स टू आने वाला होगा, मतलब वो समय आएगा, टू रीच मतलब पहुंचने के लिए, ठीक है, पहुंचने वाला समय आएगा, इट कम्स टू रीच मतलब पहुंचने वाला होगा, राइट। ब्राइड्स प्लेस, ब्राइड्स प्लेस मीन्स लड़की के घर या फिर दुल्हन के घर। हम लोग क्या कर सकते हैं, ही ऑल्सो परचेज, वो परचेज कर वो खरीद चुका था, गुड नंबर ऑफ क्रैकर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पटाखे, टू बर्स्ट फोड़ने के लिए, व्हेन इट कम्स टू रीच द ब्राइड्स होम जब वह बारात वो कहाँ पे पहुँचने वाला होगा, लड़की के घर या फिर दुल्हन के घर पे, ठीक है। चलिए आगे। द डे केम, everybody was ready, all the rituals had completed and around 100 people were invited for procession। क्या मतलब हुआ, द डे वह दिन, क्या मतलब आया, एवरीबडी मतलब प्रत्येक आदमी, वाज मतलब था, रेडी मतलब तैयार, ठीक है। ऑल द रिचुअल्स क्या मतलब, ऑल मतलब सभी, रिचुअल्स मीन्स प्रथा, जो हमारे गांव में शादी के शादी का जो प्रथा होता है वो वाला प्रथा का बात हो रहा है। हैड कंप्लीटेड मतलब कंप्लीटेड मीन्स ख़त्म हो चुका था, एंड और अराउंड लगभग 100 पीपल मतलब 100 आदमी वो थे, इनवाइटेड मतलब कि उनको इनवाइट करना मतलब क्या होता है, उनको निमंत्रण दिए गए थे, फॉर प्रोसेसन, प्रोसेसन मीन्स बारात, यानी कि द डे कैम, वह दिन आ गया, एवरीबडी वॉज रेडी पर सब लोग तैयार थे, ऑल द रिचुअल्स हैड कंप्लीटेड, वो जो जितने भी प्रथा होता है शादी से रिलेटेड, वो जो हमारा विधि व्यवस्था होता है वो सब खत्म हो चुका था, एंड अराउंड 100 पीपल वर इन्वाइटेड, और लगभग 100 आदमी क्या गए थे, इन्वाइट किए गए थे फॉर प्रोसेसन, बारात के लिए। द प्रोसेसन सेट ऑफ फॉर ब्राइड्स प्लेस, द प्रोसेसन मतलब बारात, सेट ऑफ मीन्स निकल पड़ा, ठीक है, फॉर के लिए, ब्राइड्स प्लेस यानी कि दुल्हन के घर के लिए, यानी कि द प्रोसेसन सेट ऑफ फॉर ब्राइड्स प्लेस मीन्स बारात निकल चुका था दुल्हन के घर के लिए। इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम टूनूज प्लेस, इट वॉज यह था, अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग, 40 किलोमीटर्स 40 किलोमीटर अभी मतलब दूर, फ्रॉम मतलब से, टूनूज प्लेस टूनू के घर से, यानी कि इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम टूनूज प्लेस, यह कितना तो दूर था, लगभग 40 किलोमीटर दूर था, किसके, टुन्नू के घर से, राइट। अब देखिए, नोबडी हैड आइडिया अबाउट द प्लेस ऑफ टुन्नूज इन लॉ, नोबडी मतलब किसी को नहीं, हैड मतलब था, आइडिया मतलब पता, ठीक है, अबाउट के बारे में, द प्लेस मतलब उस जगह का, ऑफ टुन्नूज इन लॉ में से टुन्नू के ससुराल के बारे में, यानी कि नोबडी हैड आइडिया, किसी को आइडिया नहीं था, किसी को उस तरह का ध्यान नहीं था, अबाउट किसके बारे में ध्यान नहीं था, द प्लेस ऑफ टुन्नूज इन लॉ, यानी कि टुन्नू के ससुराल के बारे में, टुन्नू के ससुराल वाले जगह के बारे में किसी को मालूम नहीं था, राइट। द procession was about 5 kilometers away when it started raining, the procession यहाँ बारात हो गया, was मतलब था, about लगभग 5 किलोमीटर्स मतलब 5 किलोमीटर अभी मतलब दूर, when जब, it started शुरू हो गया, इट स्टार्टेड मीन शुरू होना, रेनिंग बारिश होना शुरू हो गया, यानी कि द प्रोसेसन वाज अबाउट 5 किलोमीटर्स अवे, जब बारात 5 किलोमीटर दूर था, when जब क्या हुआ, इट स्टार्टेड रेनिंग बारिश होना शुरू हो गया। द ब्राइड्स होम लोकेटेड अराउंड 500 मीटर्स बिलो अ एम्बैंकमेंट, द ब्राइड्स होम मतलब कि लड़की का घर, यानी कि जो हम लोग कहते हैं दुल्हन का घर, लोकेटेड स्थित था, अराउंड लगभग 500 मीटर्स यानी 500 मीटर दूर, 500 मीटर की दूरी पर, बिलो मतलब नीचे, अ एम्बैंकमेंट बांध के नीचे, यानी कि क्या मतलब हुआ, द ब्राइड्स होम जो लड़की का घर था, लोकेटेड अराउंड 5 मीटर्स बिलो एम्बैंकमेंट, यानी कि 500 मीटर नीचे था, किसके, बांध के नीचे, यानी कि लड़की का जो घर था स्थित था बांध के लगभग 500 मीटर नीचे, राइट। अब देखिए, इट वॉज एक्सट्रीमली रूरल एरियाज, इट्स रोड वॉज नॉट पेव्ड एंड इट वॉज अर्थ रोड,
इसका मतलब क्या हुआ, इट वाज, यह था, एक्सट्रीम मतलब बहुत ही, हम लोग कहते हैं बुच, वो बोला है एक्सट्रीम मतलब बहुत ही रूरल एरिया यानी ग्रामीण इलाका, यानी कि यह बहुत ही ग्रामीण इलाका था। इट्स रोड यानी इसका जो रोड है वाज था नॉट पेव्ड, पेव्ड मतलब होता है यहाँ पे पक्का, यानी कि इसका रोड कैसा था, पक्का नहीं था। एंड मतलब और इट वाज अर्थ रोड, अर्थ रोड का क्या मतलब हुआ, कच्चा रोड था, यानी कि यह पक्का रोड नहीं था बल्कि यह क्या था, कच्चा रोड था। एंड इन द रेनी सीजन इट बिकम्स स्लीपरी एंड मडी, राइट। एंड मतलब और इन द रेनी सीजन यानी कि रेनी मतलब हमारे का तो बरसात के मौसम में, सीजन मतलब मौसम यानी कि और बरसात के मौसम में इट मतलब यह बिकम मतलब बंद हो जाता है, स्लिपरी मतलब जिसमें हम लोग फिसलनदार, ठीक है। एंड मडी, मडी मतलब कीचड़, यानी कि यह बरसात के दिन में क्या हो जाता है, स्लिपरी एंड कीचड़ हो जाता है, राइट। लुकिंग द मडी रोड नॉट इवन अ होगा यहाँ पे, सिंगल कार ड्राइवर वाज रेडी टू टेक देयर कार्स बिलो द एम्बैंकमेंट। लुकिंग द मडी, लुकिंग मतलब देख कर, द मडी मतलब कीचड़ से भरा हुआ रोड, नोट ना के नोट इवन मतलब कोई भी, नोट इवन मतलब कोई भी, एक सिंगल एक भी, ना केवल एक भी, क्या हुआ इसका मतलब इवन मतलब एक भी का सेंस, कोई कोई नहीं का सेंस हुआ ना। अ सिंगल कार ड्राइवर, ए सिंगल मतलब एक भी, कार मतलब गाड़ी, जो गाड़ी का जो ड्राइवर था, एक भी ड्राइवर वाज रेडी मतलब तैयार था, टू टेक देयर कार्स, टू टेक मतलब ले जाने के लिए, देयर मतलब उन लोगों का, कार्स मतलब कार मतलब कार हो गया, बिलो मतलब नीचे, द एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट मतलब क्या हो गया, हमारा बांध, ठीक है। तो लुकिंग द मडी रोड मतलब कीचड़ वाले रोड को देखकर, नॉट इवन अ सिंगल कार ड्राइवर, कोई भी, नॉट इवन मतलब नॉट इवन का मतलब कोई भी एक भी कार ड्राइवर, यहाँ मतलब सिंगल मतलब एक भी कार ड्राइवर वाज मतलब एक भी कार ड्राइवर, नोट यहाँ पे लगा हुआ निगेटिव हो जाएगा ना, मतलब एक भी कार ड्राइवर नहीं तैयार था, वाज रेडी नहीं तैयार था, टू टेक ले जाने के लिए, ठीक है, देयर कार्स उनका अपना उसका उस कार मतलब कार को, बिलो द एम्बैंकमेंट यानी कि बांध के नीचे। इसका मतलब क्या, लुकिंग द मडी रोड, मडी कीचड़ वाले रोड को देखकर कोई भी कार ड्राइवर नहीं तैयार था अपना गाड़ी बांध के नीचे ले जाने के लिए, राइट। इवन द चैरियट ओनर वॉज नॉट रेडी टू मूव अ सिंगल स्टेप इन दैट मट, इवन यहाँ तक कि, इवन मतलब यहाँ तक, द चैरियट ओनर यानी कि रथ का जो मालिक था, वाज था, नॉट रेडी तैयार नहीं था, टू मूव मतलब कि घसकने के लिए यानी चलने के लिए, अ सिंगल स्टेप एक भी कदम, ठीक है, इन दैट मट वह उस क्या हुआ उस कीचड़ में। इसका मतलब क्या है, इवन द चैरियट ओनर यानी कि रथ का जो मालिक भी था, यहाँ तक कि रथ का मालिक भी नहीं तैयार था एक भी कदम चलने के लिए, इन दैट मट उस कीचड़ में। सम पीपल फ्रॉम राइट साइड समहाउ मैनेज टू रीच टू द प्रोसेसन बट ही वॉज हेल्पलेस टू डू एनीथिंग। सम पीपल मतलब कुछ लोग, सम मतलब कुछ, पीपल मतलब आदमी, फ्रॉम मतलब से, ब्राइड साइड यानी कि लड़की की तरफ से यानी कि दुल्हन की तरफ से, समहाउ मतलब किसी तरह, मैनेज मतलब सफल हुए, टू रीच पहुंचने में, थ्रू द प्रोसेसन यानी कि बाराती तक, बारात तक, बट लेकिन ही वाज वह मतलब ही मतलब वह था, वाज मतलब था, हेल्पलेस मतलब कुछ मदद नहीं कर सकता था, ठीक है, वो असहाय था, टू डू एनीथिंग मतलब डू मतलब करना, एनीथिंग मतलब कुछ भी, यानी कि सम पीपल फ्रॉम राइट साइड कुछ जो आदमी लड़की की तरफ से, समहाउ मैनेज टू रीच किसी तरह पहुंचने में सफल हो गए, कहाँ, टू द प्रोसेसन यानी कि बारात के पास, बट लेकिन ही वॉज हेल्पलेस, लेकिन वो क्या थे, वो असहाय थे, टू डू एनीथिंग कुछ करने में, राइट। अगला हमारा, आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 1 hour Tunu's dad and some prominent person of the group decided and said, hold Tunu in the lap and take him to the bride's home and whoever want to come with us they may, right। इसका मतलब क्या हुआ, आफ्टर बाद में, आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली यानी कि लगभग, आफ्टर मतलब बाद, अप्रॉक्सीमेटली लगभग 1 hour 1 घंटे ना, मतलब लगभग 1 घंटे के बाद, टुन्नूज डैड टुन्नू के पिताजी, एंड और सम प्रोमिनेंट पर्सन, सम प्रोमिनेंट मतलब बहुत जो प्रोमिनेंट मतलब होता है इज्जतदार आदमी कह सकते हैं, या फिर बड़े बुजुर्ग जो होंगे, सम प्रोमिनेंट पर्सन आदमी, ऑफ द ग्रुप उस ग्रुप में जो थे, डिसाइडेड यानी फैसला किए, एंड सेड एंड और कहा, होल्ड मतलब पकड़ो, टुन्नू को, इन द लैप गोद में,
एंड और टेक हिम मतलब ले जाना टू द ब्राइड्स होम, टू कहाँ टेक हिम टू कहाँ लेके जाना है, टू ब्राइड्स होम यानी कि लड़की के घर, एंड और हुएवर मतलब जो भी वांट टू कम, वांट मतलब चाहते हैं, चाहना, टू कम आना, विथ अस हमारे साथ, दे में वो आ सकते हैं। यानी क्या मतलब हुआ, आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर लगभग 1 घंटे बाद, टुन्नूज डैड एंड सम प्रोमिनेंट पर्सन, टुन्नू के पिताजी और कुछ बुजुर्ग आदमी उस ग्रुप का, ऑफ दैट ग्रुप, डिसाइडेड फैसला किए और कहा, होल्ड टुन्नू इन द लैप, टुन्नू को गोद में उठाओ, एंड टेक हिम टू द ब्राइड्स होम यानी कि लड़की के घर ले चलो उठा के, ठीक है, एंड हुएवर और जो भी वांट टू कम विथ अस हमारे साथ आना चाहता है, दे में वो आ सकता है, राइट। नोबडी वाज रेडी टू गो, कोई भी तैयार नहीं था जाने के लिए, राइट। नोबडी कोई नहीं, वाज मतलब था, रेडी मतलब तैयार, टू गो जाने के लिए, यानी कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था। द पर्सन हु वाज टेकिंग टुन्नू बाय होल्डिंग इन हिज लैप स्लिप ट्वाइस, द पर्सन वो आदमी, हो मतलब जो, वाज मतलब था, टेकिंग मतलब ले उठा के, तो उठाया था, ठीक है, ले जा रहा था, टुन्नू को, बाय होल्डिंग मतलब उठाकर, इन हिज लैप अपने गोद में, लैप का मतलब क्या हो, गोद में, स्लिप्ड मतलब फिसल गया, ट्वाइस मतलब 2 बार। द पर्सन हु वाज टेकिंग टुन्नू बाय होल्डिंग इन हिज लैप स्लिप ट्वाइस, यानी जब जो आदमी टुन्नू को ले जा रहा था कहाँ पे, गोद में उठा के, वह कितने 2 बार गिर गया, फिसल गया। इट नॉट ओनली हर्ट टुन्नू बट हिज क्लोथ्स ऑल्सो बिकम मडी, यह इट मतलब यह, नॉट ओनली ना केवल, हर्ट मतलब चोट पहुंचा मतलब टुन्नू को, बट बस इसके अलावा हिज क्लॉथ्स मतलब उसका कपड़ा भी क्या हुआ, ऑल्सो मतलब भी, बिकम मडी कीचड़ से भर गया, यानी कि इट नॉट ओनली हर्ट टुन्नू, ना केवल टुन्नू को, इससे ना केवल टुन्नू को चोट पहुंचा, बट हिज क्लॉथ्स ऑल्सो बिकम मडी, उसका कपड़ा भी क्या हो गया, कीचड़ से भर गया। एवरीबडी रिटर्न देयर होम्स विदाउट हैविंग इवन अ कप ऑफ टी, एवरी मतलब प्रत्येक आदमी, रिटर्न मतलब वापस हो गए, देयर मतलब अपने अपने, होम्स मतलब घर, विदाउट मतलब बिना किसी, हैविंग मतलब लिए हुए, इवन यहाँ तक कि एक कप ऑफ टी, एक मतलब चाय का एक कप भी, यानी कि एवरीबडी रिटर्न देयर होम्स, प्रत्येक आदमी क्या हो गए, घर वापस चले गए, विदाउट हैविंग इवन ए कप ऑफ टी, यहाँ तक कि बिना एक कप चाय लिए हुए। अगला है, एंड द वेडिंग इज स्टिल ए टॉकिंग पॉइंट ऑफ टुन्नूज विलेज, एंड और द वेडिंग, यह जो शादी है, इज मतलब है, स्टिल मतलब अभी तक, अ टॉकिंग पॉइंट यानी कि बात करने का मुद्दा, ठीक है, टॉकिंग पॉइंट मतलब क्या हो गया, बातचीत का मुद्दा, ऑफ टुन्नूज विलेज, टुन्नू के गांव में, यानी कि ये जो है यह शादी टुन्नू के गांव में अभी भी बातचीत का मुद्दा बना हुआ, राइट। एंड द वेडिंग विल बी रिमेंबर्ड फॉर ईयर्स टू कम, एंड मतलब और द वेडिंग मतलब यह शादी, विल बी मतलब किया जाएगा, रिमेंबर्ड मतलब याद, फॉर ईयर्स आने वाले सालों में, टू कम आने वाले सालों में, आने वाले समय में, यानी कि यह जो शादी है आने वाले समय में भी याद किया जाएगा। तो ये था हमारा स्टोरी, मेरे को लग रहा है कि आपको स्टोरी भी पसंद आया होगा, और जो मैं जो स्टोरी मतलब कि वर्ड्स को हम लोग क्या करें, सेग्रीगेट करके चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से समझने का कोशिश कर रहे हैं, वर्ड मीनिंग हम लोग जान रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन जान रहे हैं, तो चीज़ों को छोटे छोटे पॉइंट्स में हम लोग पाठ करके समझने का कोशिश कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा पसंद आ रहा होगा। यदि ऐसा है तो आप लोग हमें कमेंट्स में या फिर हम लोग लाइक करके हम लोग ज़रूर बताएं, राइट। तो चलिए, इसके साथ साथ हमने क्या किया है, इसके साथ हमने इसका वर्ड मीनिंग, जो भी हमें टफ वर्ड मीनिंग लगा उसको हमने यहाँ पे, टफ क्या, जो इसमें यूज होने वाला वर्ड था, लगभग वर्ड्स हमने ले लिया है, ठीक है। आप देखेंगे, एक ये हो गया, आप पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है, इसका मीनिंग। दूसरा ये है, इसको भी आप पॉज करके देख लीजिएगा, अब ये मतलब दूर, ये छूट गया लग रहा है, इसको भी आप पॉज करके देख लीजिएगा। ये तीसरा है हमारा, इसको भी पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि आप कितना टाइम लेंगे इसको पढ़ने के लिए, इसको जानने के लिए, ठीक है। और ये चौथा 4 पेज का ये क्या था, हमारा वर्ड मीनिंग था, उसी से लिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, हमने उसका प्रोनाउंसिएशन वहाँ पे जाना, उसका जो हमारा वर्ड मीनिंग जो था, जो हमारा वोकैब्स बना, उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ताकि आपको मतलब कि उतना खोजना नहीं पड़े, आपको जब भी आगे पढ़िएगा तो उस समय प्रॉब्लम नहीं होगी। सो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर watching the video, and I hope कि आपको
वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल बिल्कुल पसंद आ रहा होगा, और यदि ऐसा है तो आप हमें, जैसा कि मैं बताया, आप कमेंट्स या फिर हमें लाइक करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों या फिर जो भी मतलब इंटरेस्टेड है इंग्लिश सीखने के लिए, उन्हें ज़रूर हमारे मतलब वीडियो को शेयर करके उन्हें ज़रूर हमारे बारे में इंटीमेट करें। सो चलिए, थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं फिर से कुछ नए अच्छे कंटेंट और नए वीडियो के साथ। चलिए, थैंक यू।